हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाया हूँ जो कि सोशोलॉजी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, ये प्रीवियस पेपर नहीं है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से देखो। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आंसर्स भी बताएंगे आपको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स अगस्त कोमते borrowed the word social physics? इसका सही आंसर है बी पार्ट, क्वेटलेट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी? इसका आंसर है डी पार्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड सोसाइटी एज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स? इसका आंसर है मैक्लिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फ्रॉम विच वर्ड्स सोशस एंड लोगोस आर डिराइव्ड? इसका आंसर है लैटिन एंड ग्रीक रेस्पेक्टिवली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हु पायनियर्ड द आइडिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी? इसका आंसर है सी यानी अगस्त कोमते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द सेकेंडरी ग्रुप एज एक्सप्लेन्ड बाय कोले इज कैरेक्टराइज्ड बाय? इसका आंसर है सी यानी लार्ज साइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इन फॉर्मुलेटिंग हिज आइडियाज ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड अगस्त कोमते वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय? इसका आंसर है कंडोरसेट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। One way to distinguish between sociology and psychology is? इसके यहाँ ऑप्शन एक है और दूसरा ऑप्शन दूसरे पेज पर है। यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन और तीसरा चौथा ऑप्शन, और लेकिन सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबो। दोस्तों, ऑल ऑफ द एबो का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ऑल ऑफ द एबो कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं इसके। ऑल ऑफ द एबो का मतलब है पार्ट नंबर 1, साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द माइंड वाइल सोशोलॉजी फोकसेस ऑन सोसाइटी। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिस्ट्स आर interested in mental health while sociologists are interested in societal functions. Third option है psychologists look inward to understand behavior while sociologists look outward. तो ये सारे इसके सही आंसर हो जाते हैं। आंसर नंबर डी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चर इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है बी पार्ट, कल्चर इज बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशंस। ये सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? इसका सही आंसर है सी जी समनर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस इज रोल? इसका सही आंसर है डी पार्ट, डायनामिक। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इन सोशोलॉजी रेफर्स टू? इसका सही आंसर है सी द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Who among the following coined the term
प्राइमरी ग्रुप, इसका सही आंसर है डी यानी कूले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नीड सेटिस्फाइंग मैकेनिज्म ऑफ द सोसाइटी, इसका सही आंसर है बी पार्ट, इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द टर्म एथनोसेंट्रिज्म वाज कॉइन्ड बाय, इसका सही आंसर है ए WG समनर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ए डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर वाज मेड बाय, इसका सही आंसर है सी यानी GH मेड। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन कंपैरिजन टू द एनिमल सोसाइटी, इसका सही आंसर है सी यानी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। व्हाट इज द लेयरिंग ऑफ पीपल इनटू हायरार्कीज कॉल्ड, इसका सही आंसर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है बी क्लास सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20। Which sociological perspective argues that stratification is universal and social inequality is necessary so that people will be motivated to fill socially important positions? इसका सही आंसर है ए पार्ट फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पर है। यह है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर इन द सेम सोशल लेवल कॉल्ड, इसका सही आंसर है डी पर यानी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म सोशलाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, इसका आंसर है बी पार्ट हाउ people learn social norms, beliefs and values। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। In which of the following authors' work did the concept of social control first emerge? 23 का आंसर है बी यानी E.A. रॉस। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। Who among the following wrote the book Invitation to Sociology? इसका सही आंसर है हैरी M. जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। What does looking glass self mean? इसका सही आंसर है बी पार्ट learning by an act of imitation। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following statements is not proposed by the functionalist theorist about stratification? इसका सही आंसर है stratification brings rift in the society। क्वेश्चन नंबर 26 था ये, अब है क्वेश्चन नंबर 27। Who among the following talks about the variable sum approach to power? इसका सही आंसर है ए पार्ट ही पार्सनस। इसके बाकी ऑप्शंस दूसरे पेज पर हैं, ये देखिए आप इसके बाकी ऑप्शंस वेबर, सी, रिटमेल्स, मार्कस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। Who among the following has said that all cultures go through a regular succession of stages corresponding to spring, summer, autumn and winter? इसका सही आंसर है डी A.L. Krober। Question number 29। When a woman marries a man of lower status, the marriage is called hypergamy। Question number 29 था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। The author of the book The Remembered Village is, इसका author कौन है?
इसका ऑथर है M.N. श्रीनिवास। 31 पर चलते हैं। हाउ मैनी ट्राइब्स आर फाउंड इन ओडिशा? ओडिशा में कितने ट्राइब्स? ये जनरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 62 यानी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। When the father gives away his daughter after receiving a cow and a bull from the bridegroom, what is that form of marriage called? इसका आंसर है अर्शा मैरिज। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। What is the type of marriage in which the wives are invariably the sisters called? इसका सही आंसर है सोरोरल पॉलीगैमी। क्वेश्चन नंबर 33 था ये। अब हम चलते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। Who among the following initiated studies in kinship terminologies? इसका सही आंसर है लेविस हेनरी मॉर्गन। 35 क्वेश्चन नंबर। among whom matrilocal families are found? इसका सही आंसर है नायर्स, NIARS नायर्स। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। व्हाट इज अ नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी विद रिलीजन एग्जैक्टली कॉल्ड? इसका सही आंसर है सेक्युलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37। In which of the following books did Professor M.N. Srinivas introduced his concept Sanskritization? इसका सही आंसर है बी पार्ट यानी religion and society among the courses of South India। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। Who among the following gave the concept of tribalization? इसका सही आंसर है डी पार्ट यानी SL कालिया। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। Which of the following is not a feature of globalization? इसका यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शंस हम देखते हैं। क्वेश्चन का बाकी दो ऑप्शंस यहाँ पर हैं सी पार्ट और डी पार्ट, लेकिन सही आंसर इसका है डी, इंक्रीजिंग सोरियन पावर ऑफ द नेशंस। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन एज अ प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबो। इसका मतलब है स्प्रेड ऑफ सेक्युलर आइडियाज़, ये भी है, स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, ये भी है, ट्रांजिशन फ्रॉम एस्क्राइब्ड टू अचीव्ड स्टेटस, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीजेंट मूवमेंट? इसका सही आंसर है द झारखंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। विच ट्राइबल मूवमेंट वाज फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड ट्राइबल आइडेंटिटी? इसका आंसर है डी, ट्राइबल मूवमेंट्स अमंग द बोडोस। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द SNDP मूवमेंट इन केरला? इसका सही आंसर है नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। विच दलित मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है दलित पैंथर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज फाउंड इन बिहार, झारखंड एंड ओडिशा? इसका सही आंसर है, यहाँ दो ही ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन अगले पेज पर हैं। इसका सही आंसर है जंगल बचाओ यानी सी पार्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वुमेन मूवमेंट इज SEWA सेवा? इसका सही आंसर है ट्रेड, इसका सही आंसर है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन मूवमेंट वाइस्ड अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी? इसका सही आंसर है प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन। ये था क्वेश्चन नंबर 47।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द माना थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम? इसका सही आंसर है हुटोन। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द कास्ट सिस्टम? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। इसका मतलब क्या है? ब्रिंग्स डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी है। एंश्योर्स सोशल प्रोग्रेस, ये भी है। हेल्प्स टू एंश्योर नेशनल सॉलिडेरिटी, ये भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। Who among the following stated modernization symbolizes a rational attitude towards issues and their evaluation but not from particularistic point of view? इसका सही आंसर है पार्ट नंबर ए यानी योगेंद्र सिंह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। In which one of the following concepts has M. N. Srinivas explained caste mobility as a process of social and cultural change? इसका सही आंसर है डी पार्ट मॉडर्नाइजेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। The marriage of a man with his mother's brother's daughter is, इसका आंसर है क्रॉस कजिन मैरिज। ये था क्वेश्चन नंबर 52। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। द मैरिज ऑफ ए विडो विद हर डिसीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर इज, इसका आंसर है लेविरेट। क्वेश्चन नंबर 54। ए सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ बैरियर्स टू सोशल मोबिलिटी इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है सी पार्ट यानी ओपन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज? इसका सही आंसर है जी.एस. गुरिये यानी क्वेश्चन बी पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। द ओखालिगा इज अ डोमिनेंट कास्ट इन कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। Who among the following is suggested for casting national parks for the tribals? इसका सही आंसर है वेरियर एल्विन यानी ए पार्ट। 58 पे चलते हैं। Which article of the Constitution prescribes for the reservation of seats for scheduled castes and tribes in the House of the People यानी लोकसभा? इसका सही आंसर है आर्टिकल 330 यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 58। अब हम चलते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया? इसका यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। बी पार्ट और सी पार्ट यहाँ पर है। इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोफेसर A.R. देसाई। ये था क्वेश्चन नंबर 59। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। विच सोशोलॉजिस्ट गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम? इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। अब हम चलते हैं 61 पे। इन विच ईयर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? इसका सही आंसर है डी यानी 1952। अब हम चलते हैं 62 पर। विच कमिटी रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इसका आंसर है सी पार्ट यानी बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 63 पर हम चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स सीट्स फॉर वुमेन इन PRIs? इसका सही आंसर है ए पार्ट यानी 73rd अमेंडमेंट। इसके बाद हम चलते हैं 64 क्वेश्चन पर। What is the second tier of the पंचायत राज सिस्टम कॉल्ड? इसका सही आंसर है बी पार्ट या पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। इन विच कंट्री डिड रूरल सोशियोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन? इसके ऑप्शन यहाँ दिखते हैं, यह है इसके ऑप्शन। हम सही ऑप्शन मार्क करते हैं इसका USA यानी सी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। Who among the following published the first book on rural society in 1916? G.M. Gillespie। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। Who coined the concept of dominant caste? इसका आंसर है श्रीनिवास, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। 68 पर चलते हैं। Which of the following is not a characteristic of a dominant caste described by Srinivas? कौन सा नहीं है? इसका आंसर है D part, having high educational qualification। इसके बाद 69 पर चलते हैं। When was the first act to abolish intermediaries passed in Madras? इसका आंसर है B in 1948। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। Who is said to be the father of green revolution in India? इसका यहाँ एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। यह है दूसरा, तीसरा ऑप्शन। सही आंसर है इसका दूसरा, यानी M.S. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। What was the earlier name of महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा जिसको हम कहते हैं, इसका क्या था? इसका आंसर है ए पार्ट, नरेगा, NREGA। क्वेश्चन नंबर 72 पर हम चलते हैं। When was NHRM launched? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी 2005। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। Which of the following is not a probability sample? probability sample इसमें कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है purposive sampling। उसके बाद which of the following is, क्वेश्चन नंबर 74, which of the following is characteristic of scientific research? इसका सही आंसर है all of the above, यानी based on factors, verifiability, objectivity। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। What type of data narratives gives? इसका आंसर है बी पार्ट, यानी क्वालिटेटिव।